विक्रांत, आपको भी बधाई, क्योंकि टीम इंडिया ने बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि एक बुरी तरह से कंगारू को शिकस्त दे दी है। उम्मीद की जा रही थी कि इस मुकाबले में कुछ तो फाइट करेंगे कंगारू, लेकिन वही पहले वाले नतीजा, पहला टेस्ट मैच बहुत बुरी तरह से हारे और एक बार फिर से टीम इंडिया ने उनको पटखनी दे दी। बिल्कुल, और आशुतोष ये मैच भी 2.5 दिन ही चला, पिछला मैच भी 2.5 दिन ही चला था। लेकिन जैसे मालूम जी कह रहे थे, एक सेशन में भारत में ना टेस्ट मैचेस डिसाइड हो जाती है विजिटिंग टीम्स के लिए। आपको वो सेशन नहीं हारना था, ऑस्ट्रेलिया हारा। जब वो उसमें ऑल आउट हो गए थे तो वो जानते थे 160-70 रन आपको शायद टेस्ट करते, लेकिन 115 रन आपको टेस्ट नहीं कर सकते थे। अच्छा, बड़ी बात यह है ना कि ना सिर्फ आप 2-0 से इस सीरीज में आगे हो गए हैं, बल्कि ये भी है कि अब आप ये सीरीज हार नहीं सकते। अगर ऑस्ट्रेलिया बड़े जबरदस्त क्रिकेट खेल ले तो बराबर कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ जो बड़ा गोल है, जो बड़ी मछली है, वो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दरवाजे को भारत ने तोड़ा नहीं तो कम से कम पैर उसके अंदर रख दिया है। तो ये कामयाबी उस लिहाज से भी है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया शायद अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे 7 जून को। ये भी लगभग कंगारू तैयारी करके आए थे अश्विन के लिए और सिलेबस में आगे जडेजा। नहीं, मेरे को लगता है कि इन्होंने जो भी तैयारी की है वो तैयारी इनके काम नहीं आई, क्योंकि इन्होंने बहुत खराब बैटिंग की है। मेरे को तो डाउट लगता है इनकी स्किल के ऊपर अगेंस्ट स्पेन है ना, क्योंकि दोनों टेस्ट मैचों में इन्होंने स्पेन के खिलाफ जब बैटिंग की है बिल्कुल इन्होंने अच्छी बैटिंग की। जब भी अगर गेंद इतना ज्यादा अगर आप टर्न कर रहे हैं या नीचे रह रहा है तो आपको थोड़ा सा संयम दिखाना पड़ता है। डिफेंड और अटैक दोनों आपके अच्छे होने चाहिए, पर इस टेस्ट मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने बहुत खराब शॉट खेले हैं और तैयारी क्या करी है। मेरे को तो लगता ही नहीं है इन्होंने तैयारी की है। अगर तैयारी की होती तो ऐसे बैटिंग नहीं करते, क्योंकि ये मैच जो था ऑस्ट्रेलिया के लिए एक ऐसा मैच था कि जहां से ये निकल सकते थे। पर मैं ऑस्ट्रेलिया की तारीफ नहीं करूंगा, मतलब वो नहीं करूंगा मैं बात करूंगा इंडियंस की। जैसे उन्होंने बॉलिंग किया, जैसे उन्होंने अटैक किया, और रविंद्र जडेजा और अश्विन देखो वर्ल्ड के ऐसे बॉलर हैं जो कि जिनसे कि बैट्समैन जो है घबराते हैं, क्योंकि जडेजा एक ऐसा बॉलर है जिसकी लाइन और लेंथ इतनी इमैक्युलेट लाइन और लेंथ है कि वो किसी बैट्समैन को हिलने नहीं देता। और अश्विन की अगर बात करें तो उसके पास सारी वेरिएशन है और उनके अभी तक मेरे ख्याल 500 विकेट होने वाले हैं टेस्ट क्रिकेट में, और जडेजा के 250-60 के करीब विकेट हो चुके हैं। तो ओवरऑल अगर देखा था आज का दिन जो मैं समझता हूं कि बिलोंग करता है बॉलर्स को, पहले जब हमने बैटिंग की थी वो दिन था बैट्समैनों का, जैसे अश्विन और अक्षर ने ऐसे बैटिंग की, 100 रन की पार्टनरशिप जडेजा ने और विराट कोहली ने। क्योंकि देखिए एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं ऑस्ट्रेलिया कहीं ज्यादा लीड ना ले जाए, पर जब इन्होंने बैटिंग दिखाई अपनी तो वो बैटिंग से जो हम बराबर पे भी छूट गए, तो उसका यही एक थोड़ा सा डर था कि जैसे उनको कल स्टार्ट मिला। पर उसके बाद आज का दिन तो मैं समझता हूं बिलोंग्स टू द इंडियन स्पिनर। और दोनों मैच मैं समझता हूं कि एक कहते हैं ना कि उसी वक्त पे खत्म हुए जब लास्ट मैच भी जैसे खत्म हुआ था। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि कंगारू दुनिया का नंबर 1 टीम, कंगारू ये किताब उनके नाम, लेकिन ये हाल, ये हश्र भारत के अंदर कंगारुओं को अगर हम देख रहे हैं किस तरह से ढेर हो गए। विक्रांत, किस तरह से आप कहेंगे दोनों टीमों के अगर मनोबल की बात कर लें तो एक टीम की मनोबल अभी हाई, टीम इंडिया किस तरह से जोश में, लेकिन कंगारू आपको लगता है कि अब यहां से वापसी कर सकते हैं? मुश्किल होता है। देखिए उनके लिए वापसी का, जैसे मदन जी ने कहा, मौका यही था जब उन्होंने 263 बनाए तो इस विकेट पे वो अच्छा स्कोर था। भारत के 139 से 7 आउट हुए, वो मौका था, लेकिन जो होती रही, भारत मसला 100 रन की लीड खा लेगा, 80 रन की लीड खा लेगा, 50 की खा लेगा, 1 रन की लीड करेगी। सो जैसे ही भारत वहां तक आ गया था, उसके बाद कल रात को डर लगा, उन्होंने स्टार्ट बनाई। बट यार एक सेशन में अगर आपकी 9 विकेटें गिर जाती हैं, जैसे मदनी ने कहा, आप कुछ तैयारी नहीं कर आए। आप क्रिकेट की जो ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के इससे पहले बैट्समैन इंडिया में नहीं आए। तो जो 2 कमेंटेटर्स हैं, मैथ्यू हेडन और मार्क वॉ, उनको शर्म आ रही थी कमेंट्री करते हुए, क्योंकि वो इंडिया में इंडियन स्पिनर्स को डोमिनेट करना जानते हैं। इनफैक्ट मैथ्यू हेडन कह रहे थे, यार ये किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हो आप, जिसका दिल करता है रिवर्स स्वीप मार देता है, जिसका दिल करता है स्वीप मार देता है। आपको ये कॉमन सेंस होती है, दिल्ली में जहां पर बाउंस कम है, जिस भी विकेट पे बाउंस कम होगी, आप उस विकेट पे स्वीप नहीं मारते हैं। अगर आपको स्पिनर को थोड़ा अटैकिंग क्रिकेट खेलना है तो आप निकल कर खेलें, आप निकल कर सामने मार दें, आप निकल कर मिड विकेट पे मार दें, आप अपनी डिफेंस को तो ट्रस्ट करें। जो बैट्समैन अपने डिफेंस को इन विकेटों पे ट्रस्ट नहीं करेगा, आशुतोष वो रन कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो भारी नहीं पड़ रहा है इस श्रृंखला में। दिक्कत है, लेकिन
लेकिन ऑस्ट्रेलिया खड़ा नहीं हो पाएगा। जब नंबर 1 का ये रुतबा लेकर चल रहे थे, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं थे? वही तो नहीं नजर आ रहा है, उसी का शिकार तो नहीं हो रहे? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, अंडर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस था ही नहीं, ये डर के आए हैं। वो सुनील गावस्कर बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि ये तंबू में ही हार के आए। तंबू में हार के आए मतलब मैच शुरू होने से पहले जहनी तौर पर उन्होंने अपनी हार मान ली थी। अब इस टेस्ट मैच को तुमको बनाना चाहिए था, इस टेस्ट मैच को उनको बनाना चाहिए था। जिस तरह उनका आज कोलैप्स हुआ, भारत भी तो था ना 36 ऑल आउट हुआ। बिल्कुल, भारत ने तो ऑस्ट्रेलिया में 2 सीरीज आखिरी जीती है, पीछे से आकर जीती है। तो ऑस्ट्रेलिया को भी यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर खेलना हो। स्टीव स्मिथ उनके लिए बहुत निराश कर रहे हैं, स्लिपों में कैच छोड़ रहे हैं, बैट से रन नहीं बना रहे हैं। कुछ उनके खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि बॉल अंदर आएगा बाहर जाएगा। भाई एक जमाना था तब लोग जाते थे ऑस्ट्रेलिया टीम में, वो भी 3-3 दिन में हारती उनके तेज गेंदबाजों के सामने, शेन वॉर्न के सामने। लेकिन आज हकीकत उल्टी है, गंगा उल्टी चल रही है। बिल्कुल। विक्रांत बदनीलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप इनसे चाहें तो बात कर सकते हैं, लेकिन एक मेरा सवाल अपना व्यक्तिगत, हालांकि सवाल सभी का है, उंगली भी उठ रही है केएल राहुल को लेकर, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकेंड इनिंग हो। बहुत लोगों ने ट्वीट भी कर दिया है, उनको टारगेट पर भी रखा जा रहा है केएल राहुल को, लेकिन खेलना होगा। अब जिम्मेदारी भरी पारी कहीं ना कहीं उनको दिखानी होगी। नहीं, मुझे लगता है कि वक्त जा चुका है। अगर आप फेयर सिलेक्शन की बात करते हैं, वेंकटेश प्रसाद ने जो बात उठाई है ठीक है, वो थोड़ा सा शायद ज्यादा ऐसा लगा कि उन्होंने एक पर्सनल अटैक किया, लेकिन हकीकत ये है अगर आप 50 के करीब टेस्ट मैच खेलते हैं, आपके रन सिर्फ इतने हैं, तो आप इतने बड़े प्लेयर नहीं है। रन विराट के भी नहीं है, रन पुजारा के भी नहीं है, रन रहाणे की भी नहीं थे, लेकिन उनको लंबी रस्सी इसलिए मिलती रही क्योंकि वो बड़े प्लेयर थे, उन्होंने रन बनाए हुए थे। तो केएल राहुल, अब देखिए दो टेस्ट मैच की टीम चुनी गई थी। अब सवाल यह है कि तीसरे और चौथे टेस्ट मैच की टीम चुनी जानी है। चेतन शर्मा चीफ सिलेक्टर है नहीं। अब जो नए सिलेक्टर आए हैं चारों, क्या इनमें इतना दम है कि ये टीम मैनेजमेंट के खिलाफ जाए? क्योंकि टीम मैनेजमेंट तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि वो केएल राहुल को ना सिर्फ 15-16 में रखेंगे बल्कि 11 में भी खिलाएंगे। सो दी ओनली वे आपके सिलेक्टर अगर दम दिखा सकते हैं वो है अगर वो केएल राहुल को तीसरे और चौथे टेस्ट मैच की टीम से ड्रॉप कर दे। अगर वो ड्रॉप होंगे तो ही वो 11 से बाहर होंगे। लेकिन आप लिख के ले लीजिए, अगर सिलेक्टर्स की नहीं चली, टीम मैनेजमेंट की चली, तो वो ना सिर्फ 16 में रहेंगे बल्कि वो 11 भी खेलेंगे। WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसके मद्देनजर हमने दोनों टेस्ट मैच में देखा हमारे गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन, बल्लेबाजी में भी ठीक ठाक रहा, गेंदबाजों को उनका दबदबा में ज्यादा देखने को मिला। आपको क्या लगता है, यहां से कोई बदलाव की स्थिति या फिर कहीं और संशोधन करने की गुंजाइश, कोई और तैयारी की गुंजाइश, या फिर टीम यही रहेगी? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जब आप जाएंगे वहां पे कंडीशंस अलग होंगी। वहां पर ओवन में आप खेल रहे हैं, इंग्लैंड में खेल रहे हैं, वहां पर आपको बैटिंग का एक डिफरेंट स्किल सेट चाहिए होगा। वहां पर आप 3 स्पिनर्स नहीं खिलाएंगे। द मोमेंट आप कहते हैं कि 3 स्पिनर्स अश्विन, जडेजा और अक्षर पटेल न सिर्फ गेंदबाज के तौर पर इन पिचेस पर घातक है, बल्कि आशुतोष को बैट से नीचे आकर रन भी बनाते हैं। सो द मोमेंट आप वहां पर ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 ओवर में परहैप्स मदद भी जानती है, 2 स्पिनर अगर आप खिला भी लेते हैं तो चलिए ठीक है। वहां पर आप तेज गेंदबाजी, क्या जसप्रीत बुमराह फिट होंगे? मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी जबरदस्त गेंद कर रहे हैं। अगर बुमराह भी आ जाते हैं तो आपका फास्ट बॉलिंग यूनिट तैयार हो जाता है। दिक्कत है इंडिया की, और अगर कोई सवाल होगा इंडिया का तो वो होगा उनकी बैटिंग, क्योंकि इंग्लैंड में अगर आप 350 रन बनाओगे तो ही आप WTC फाइनल जीत पाओगे, क्योंकि बल्लेबाजों ने रन नहीं बनाए। विराट आज भी थोड़े कंफर्टेबल दिख रहे थे लेकिन आउट हो गए 20 रन पे। केएल राहुल की आपने बात की ही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वक्त है कि आप फटाफट से शुभमन गिल को तीसरा और चौथा टेस्ट मैच खिला दें, क्योंकि ये भी गलत होगा ना कि शुभमन गिल को अभी आप फिर बाहर बिठा के रखो, केएल राहुल फिर 2 मैचों में रन ना बनाए और फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में आप कह दो शुभमन गिल आओ अब आप खेलो। तो शुभमन गिल को आपको तीसरा चौथा टेस्ट मैच खिला के उनको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए तैयार रखना चाहिए। बिल्कुल। मदन जी, क्या आपने कभी देखा था इतिहास में 2 टेस्ट मैच, चलिए एक मैच में हम समझ सकते हैं कि 2.5 दिन में खत्म हो गया, दूसरा टेस्ट मैच सेम रिजल्ट, उसी तरह से आपने आत्मसमर्पण कर दिया, एक तरह से सरेंडर कहना ही इसे कहेंगे। 2.5 दिन के अंदर आपने कुछ सबक नहीं लिया किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे बॉलिंग हो या फिर बैटिंग हो, क्षेत्ररक्षण, बहुत सारी चीजें आपने मिस की। उनके लिए क्या नसीहत है आपका? नहीं, देखिए डेफिनेटली मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया जो हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया को, वैसे उन्होंने अपना प्रदर्शन नहीं दिखाया। बड़ा डिसअपॉइंटेड
डिसअपॉइंटमेंट हुई है ऑस्ट्रेलिया के प्रदर्शन से, क्योंकि देखिए उन्होंने वो स्किल का मुजाहरा किया ही नहीं है जो स्पिन के खिलाफ खेली जाती है। उन्होंने अटैक करने की कोशिश की, और अटैक जब आप ऐसी विकेटों पे करते हैं ज्यादा चांसेस आपके आउट होने के होते हैं। आपके पास जो आपका डिफेंस है वो 70% होना चाहिए, और 30-40% आप अटैक कर सकते हैं सिर्फ। और शॉट्स जो खेलेंगे बिल्कुल, मैं समझता हूं कि इतने खराब शॉट मैंने कभी खेलते नहीं देखे। आज भी 6 या 7 बल्लेबाज जो है आज आउट हुए स्वीप करते हुए, और उनको पता है कि दाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाए, और उनको पता है कि गेंद नीचे रहा। हाँ, जहां बाउंस होता है वहां स्वीप चल जाती है, पर जहां पे लो बाउंस होगा, जहां पे गेंद नीचे जाएगा, वहां स्वीप का करना आप हो सकता है कि आप एलबीडब्ल्यू हो जाए, और जैसे हुए हैं। बाकी जो विक्रांत ने केएल राहुल की बात की है, मैं समझता हूं कि अब जो है केएल राहुल को सिर्फ कैप्टन बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। और एक और मैं बात यहां कहना चाहूंगा केएल राहुल के लिए कि हो सकता है कि ये अगर ये ना खेले, अगला मैच ड्रॉप हो जाए, तो उसके लिए अच्छा होगा। ये मेरा कहने का मतलब है कि देखिए कई बार आप आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, आपको पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बुरा प्लेयर, कई बार जब खिलाड़ी ड्रॉप होते हैं तो बहुत लंबे वक्त के लिए भी ड्रॉप देखिए जो अच्छा खिलाड़ी होगा वो वापसी करेगा, अगर उसके मन में डिटर्मिनेशन है कि क्योंकि दूसरे खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। नहीं, क्योंकि दूसरे खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, दबाव में आपको दूसरे खिलाड़ियों की तरफ नहीं देखना, आपको अपने तरफ देखना है। कमबैक के लिए अपने तरफ देखना पड़ता है। विक्रांत, अब अगला मैच कंगारुओं की रणनीति कुछ तो यहां से चेंज हमें देखने को मिलेगी। हालांकि उम्मीद यही कही जा रही थी कि पहला जब वो हार चुके हैं तो दूसरे में कुछ तो वो जुझारूपन दिखाएंगे। बिल्कुल नदारद रहा, और नतीजा यही हुआ कि 2.5 दिन के अंदर, यानी कि दर्शकों ने 5 दिन के पैसे दिए थे, वो 2.5 दिन में उनके पैसे। अब इसको किस तरह से आप कहेंगे, अगला मैच नई रणनीति या फिर किस तरह से आप इसको देखते हैं? नहीं, देखिए उनके पास मिचेल स्टार्क अवेलेबल हो जाएंगे, उनके पास कैमरन ग्रीन अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन दिक्कत तो उनकी गेंदबाजी नहीं है ना, दिक्कत है उनकी बैटिंग। अब इन गेंदबाजों ने बुरा तो बॉल नहीं किया, 3 स्पिनर्स खिलाए, तीनों ने काम किया। वो एक तेज गेंदबाज के साथ खेले जो कि बड़ा रेयर है, लेकिन चलो वो भी उनका चल गया। दिक्कत बैटिंग है, बैटिंग का ऑप्शन ही नहीं है। अब डेविड वार्नर वैसे भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, उनका फ्रैक्चर उनको आ गया है, वो तो वैसे ही अवेलेबल नहीं होंगे। और अगला मैच है इंदौर। अच्छा, इंदौर की जब आप बात करते हैं, इंदौर आमतौर पर अच्छी विकेट, पाटा विकेट गिनी जाती है, लेकिन भाई साहब ये टेस्ट सीरीज में इंडिया पाटा विकेट नहीं देगा। वहां पर भी आपको यही ड्राई विकेट मिलेगा, स्पिनर का विकेट मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा गैप है अब 2.5 दिन का गैप तो उन्होंने अभी ये ले ही लिया है, उसके बाद भी गैप है। 1 तारीख से अगला टेस्ट मैच है, तो आपके पास इतने दिन है कि आप तैयारी करें या फिर आप ब्रेक लें, वो समझ नहीं आता। काश उन्होंने जब शेड्यूल बना था तो बीच में 2 या 3 दिन का मैच मांगा होता। आज ये रिवाज हो गया, विजिटिंग टीम कहती है हमें मैच नहीं चाहिए, साइड के मैच चाहिए होते हैं आपको। साइड मैचों में वो कहते जी। सबसे ज्यादा आपको चूक या कमी कहां से लगती है? क्या ये पढ़ नहीं पाए हमारे गेंदबाजों को, या फिर सिर्फ डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ के भरोसे आए थे और उनका बल्ला नहीं चला इसलिए नतीजा ये हो गया? नहीं, उनके पास स्किल नहीं है। जो मदन जी ने कहा, उनके पास स्किल ही नहीं है, और स्टीव स्मिथ का ना चलना एक बड़ा फैक्टर है। उनके पास वो स्किल नहीं है, प्लस आप अपनी गेम को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। आप अगर स्पिनर को खेल रहे हैं तो कहते हैं 2 चीजें आपके पास होनी बड़ी जरूरी है, कूल माइंड, सॉफ्ट हैंड। यानी कि आप ढीले हाथ से खेलते हैं और आप ठंडे दिमाग से खेलते हैं, प्रेशर नहीं आने देते। लेकिन ये हड़बड़ाहट में खेल रहे हैं, पहले से ही प्रेशर में आए थे, स्वीप मारी जा रहे हैं, रिवर्स स्वीप पे रिवर्स स्वीप मारी जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनके पास हथियारों की कमी है। मदन जी कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, देखिए बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है कि जब आप स्पिन को खेलते हैं। और मैं तो ऑस्ट्रेलिया को एक एडवाइस करूंगा कि वो नेक्स्ट टेस्ट मैच में विकेट देखने अंदर जाए ना, बिकॉज उनके मन में ना जो विकेट प्ले कर रही है ना कि टर्निंग ट्रैक होगा, उसमें गेंद टर्न करेगा, हम कैसे अपनी बैटिंग को एडजस्ट करेंगे। मतलब साइकोलॉजिकल तौर पे वो पहले ही आत्मसमर्पण कर चुके हैं। पर हैरानगी वाली बात है कि टॉस उन्होंने जीता है, दोनों टेस्ट मैचेस में उन्होंने टॉस जीता है। जब आप टॉस इंडिया में जीते हैं तो अगर आप 350 रन के करीब नहीं बनाते, आपके चांसेस नहीं है यहां पे मैच जीतने के। और देखिए आपने टॉस जीत के भी बैटिंग खराब की है, तो उसमें क्या एक्सक्यूज है? उसमें कोई वैसे भी दर्शक वहां पर लिख रहे थे और तमाम उनको ट्रोल भी किया जा रहा था ऑस्ट्रेलियंस को कि टॉस आप जीते, मैच हम जीतेंगे, मैच से मतलब है।